दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पालमिक जी। Sir, 124. ऑनरेबल मिनिस्टर। पटल पे रखा है अध्यक्ष। नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पालमिक जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलेटिक्स इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, एर्नाकुलम में है, संभाजी नगर, बेंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और KSSR में। इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स हैं वो टॉप स्कीम में भी है, जो LA के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी अग्रसर भूमिका रखी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए, और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है, और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी। शुक्रिया चेयरमैन सर। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कई षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्लकशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है इसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं, और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे, आज वो स्कूलों में और खेलकूद के ज़रिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा, और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशंस का, जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूँगा। शुक्रिया। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसको बचाना उस समय की मांग है, और नहीं केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, ये एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से 1 साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका
बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है, उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, 2 दिन की चिंतन बैठक करी थी, और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी, और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो, उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है। सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश की सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी एक मंच पर आ रही है, और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे, और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग संडे ऑन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी, और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी, सारी देश की जिम्मेवारी है। और हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है, और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है। और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें। हर वीक में कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है। 3rd सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी, कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूँगी कि लगभग